अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। तो मैंने सोचा कि आज आपको रूटीन अपनी बताऊँ कि क्या होती है, सुबह उठ के क्या किया जाता है। सुबह उठ के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ एक नया दिन, नई सुबह का आगाज़ हुआ। नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर मैं पहले सबसे पहले एक गिलास पानी का पीती हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठंडा नहीं मैं पीती। और उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई। मैंने कहा बाहर बैठ के मैं पढ़ती हूँ सूरह यासीन और सूरह रहमान। तो बाहर आई हूँ तो मुर्गियाँ भी बाहर थीं। बस जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो ये समझती हैं कि कुछ ना कुछ हमारे लिए आया है, तो वो बस पास आके फिर बैठ जाती हैं। बस जी वो सूरह यासीन और सूरह रहमान पढ़ के फिर मैं अंदर आई। थोड़ी सी किचन की सफाई की। दही मैंने रखी थी रात को बनने के लिए और मैंने कहा चेक करती हूँ, और मेरा ख़्याल है बहुत अच्छी सी जम गई होगी, वरना पिछली दफ़ा तो मेरी दही ख़राब हो गई थी। कुछ कहते हैं दही ख़राब हो गया था, कुछ कहते हैं दही ख़राब हो गई थी। तो मुझे तो लगता है कि दही इज़ फेमिनिन। बहरहाल आप बताएं आप लोग क्या कहते हैं। तो बस जी कल कुछ थोड़ी ग्रॉसरी करनी थी, वो मैंने शाम को की थी, तो अभी वो समेटनी है मैंने सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखनी है। आजकल ग्रॉसरी करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ को देखना पड़ता है। ज़ाहिर है जो हम पहले यूज़ करते होते थे तो हम कोई भी चीज़ उठा लेते होते थे, लेकिन अब देखना पड़ता है कहाँ की मेड है, हमें अपनी लोकल यूज़ करनी है, हमें इज़राइली, अमेरिकन, कैनेडियन, यूके की, मतलब ये कि मिडल ईस्ट के अलावा हमारी लोकल हो जाए, उसके अलावा हमने कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। बस जी दालें आ गई हैं जी, तो दालें भी आई हैं ग्रॉसरी में। अब उनको भी मैं बॉटल्स में डालती हूँ। फ़िलहाल मैं अपने लिए मग केक बना रही थी, सुबह मैंने कहा कॉफ़ी के साथ करती हूँ। तो मैं ये चावल का आटा लिया, इसमें मैंने हाँ जी एक केला मैश करके डाला, उसमें मैंने ऑयल डाला है और शक्कर डाली है और थोड़ी सी वाइट शुगर भी डाली है और वनीला एसेंस डाल के और दूध डाल के जो है ना मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि राइस फ्लावर है ना, तो ये ज़रा दूध में थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। बेकिंग पाउडर भी मैंने थोड़ा सा डाला। तो ये है जी ग्लूटेन फ्री मग केक, ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। साथ इसके मैं बनाऊँगी अपने लिए कॉफ़ी। तो जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इसका बैटर मतलब सेटल हो जाता है, तब तक मैं दालें जो है वो डाल लेती हूँ बॉटल्स में। अब बॉटल्स जो हैं वो कॉफ़ी की काफ़ी ज़्यादा मेरे पास पड़ी होती हैं। एक और चीज़, मैंने कंडेंस मिल्क भी डाला है इसमें अपने मग केक में। तो ये है कि कॉफ़ी की बॉटल्स होती हैं, फिर ऑलिव्स की बॉटल्स थी मेरे पास और शहद की, ये बॉटल्स रखी होती हैं मैंने। मैं अच्छी तरह से उनको वॉश करके और ड्राई करके तो रख लेती होती हूँ। जो पुरानी दालें होती हैं जो थोड़ी रह जाती हैं, वो मैं छोटी बोतल में शिफ्ट कर देती हूँ और फिर बड़ी बोतल में जो है नई वाली दालें डाल के खोल के और स्टोर कर लेती हूँ। ये देखें जी कितना अच्छा सा बैटर बन गया है, और केला मैंने डाला है ना, इस वजह से सॉफ्ट बहुत बन गया ये, और बड़ा अच्छा सा वो अंदर से इसका टेक्सचर आया था जब मैं खा रही थी। तो ज़ाहिर बात है वॉइस ओवर तो बाद में हो रहा है ना। तो बस फिर जो पिछली दफ़ा की दालें थी उनको मैं निकाल लिया। मैं यही सोच रही थी कि फिर आज दाल चावल ही बना लिए जाते हैं। तो बस मैं साथ ही साथ मैंने दालें भी भिगो दी और मैं बॉटल्स में अब इनको रीफ़िल करूँगी।
जी जनाब, तो ये मेरी बन गई जी ब्लैक कॉफ़ी। आज मेरे हस्बैंड ज़रा लेट उठेंगे कि आज अभी बेटी ने आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, इसलिए मैंने कहा मैं इजी होके अपनी चीज़ें समेट लेती हूँ जो ग्रॉसरी मैंने की उनको उनकी जगह पे रख के, और खाने का भी थोड़ा टाइम हो गया वो भी मैं रख देती हूँ और आराम से फिर नाश्ता करती हूँ। नाश्ता तो नहीं था, ये बेसिकली मेरा स्टार्टर होता है। इसके बाद नाश्ता जो है फिर जब मेरे हस्बैंड उठते हैं फिर मैं उनके साथ करती हूँ, क्योंकि चाय फिर इकट्ठी बनाती हूँ मैं। 2 कप चाय बनाई। यहाँ पे मैंने अपनी रोटी बना ली और अपने हस्बैंड के लिए मैंने पराठा बना दिया था। तो रोटी मैंने अपनी बनाई चावल के आटे की और मकई की। तो ये अब चाय बन रही है और रोटी मेरी बन गई हुई है। रोटी मैं खाऊंगी। कल मैंने बनाया था गोभी चिकन का सालन, उसके साथ मैं अपनी रोटी खाऊंगी। दाल भी पक गई हुई है और चावल भी मैंने भिगो दिए थे जब तक मैंने अपना नाश्ता किया। चावलों का टाइम भी हो गया, दाल भी हल्की आग पे थी। तो बस अब मैं चावल बॉईल करूँगी और दाल को तड़का लगाऊँगी। और आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़े कपड़े पड़े हुए हैं उनको प्रेस कर लूँ। तो इसी तरह वैसे जब हम सुबह उठते हैं ना तो जल्दी जल्दी अपने काम कर लें, तो जो हमारे काम पेंडिंग होते हैं वो भी हो जाते हैं। सैलड मैंने बड़ा अच्छा से रिफ्रेशिंग सा बनाया है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल डाला और पहले जब मैंने प्याज काटी थी उस पर सिरका डाला था, नमक काली मिर्च मैंने इस पर स्प्रिंकल की और ये बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग और कलरफुल सा सैलड लग रहा है। बर्तन जर्तन सब मैं धो के फारिग हो गई। ये शाम का टाइम है। मैंने इवन जिसमें खाना बनाया था वो पॉट्स भी मैंने धो के मैं शाम को ही मैंने कहा फ्री हो जाती हूँ, ताकि सुकून से बैठ के फिर शाम को जो है हम चाय पियेंगे। तो बस जी अब असर की नमाज़ पढ़ूँगी। असर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी। मुर्गियों को जो सब्ज़ियों वगैरह के छिलके होते हैं या जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं वो उनको डालने जाऊँगी। तो बस जी सुबह से शाम किस तरह हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। दिन तो फटाफट ऐसे गुजर रहा है। देखें बेंजी खिड़की में बैठा हुआ है, वो बाहर मुर्गियों को देख रहा है। चिड़ियाँ भी आती हैं क्योंकि बाहर मुर्गियों को दाना डाला जाता है, तो चिड़ियाँ भी आती हैं, थोड़ा सा दाना चुगती हैं और फिर चली जाती हैं। तो बस जी यही है रूटीन, और मेरे ख़्याल से हाउसवाइफ्स की यही रूटीन होती है। और काम तो हर जगह चलते ही रहते हैं, ज़ाहिरी बात है, ज़िंदगी है तो काम भी है। ज़िंदगी के साथ साथ काम चलते रहते हैं। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर अगला दिन सुबह। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है अल्लाह ताला जितनी भी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ दे। हम सब मुसलमानों को, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को अपने मुसलमान अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रखे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।